नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मां गंगा के एक बुलावे पर जिस काशी की मिट्टी को पीएम मोदी ने अपने माथे पर लगाया, जिस काशी में आकर शिव का परम भक्त नतमस्तक हो जाता है और जो काशी आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहचान बन चुकी है, उसी काशी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें ईश्वरीय शक्ति द्वारा देश की नेतृत्व शक्ति को खबरदार किया जा रहा है। अब आप इसे चमत्कार कहें या फिर ईश्वरीय शक्ति की वार्निंग, सच तो ये है कि अंधेरी रात में बाबा विश्वनाथ के स्वर्ण शिखर पर बैठा एक सफेद उल्लू दिखा है, जिसके दर्शनों से प्रत्येक शिव भक्त आज आनंदित है। लेकिन क्या इसी आनंद में चेतावनी भी छिपी है? मंदिर शिखर पर सफेद उल्लू का दिखना, इसका मतलब क्या होता है? यही जानने के लिए देखिए हमारी ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, आज काशी बनी भारत का क्योटो। दिव्य काशी की दिखी भव्यता, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे सपनों के सौदागर हैं जो ख्वाब दिखाने के साथ साथ उसे हकीकत में तब्दील करने की ताकत भी रखते हैं। तभी तो सोचिए, पिछले 11 वर्षों से देश की सत्ता पर आसीन है, बैक टू बैक मिली ऐतिहासिक जीत के दम पर भारत के किंग बने हुए। गुजरात से आने वाले पीएम मोदी की इस वक्त की कर्म भूमि काशी बनी हुई है और जिस कारण उनके सपनों की काशी दिनों दिन संवर रही है। शिव की नगरी काशी के प्रति पीएम मोदी का लगाव कितना गहरा है, इसका अंदाजा भी आप इसी से लगा लीजिए कि बतौर प्रधानमंत्री उम्मीदवार अपने करियर का पहला लोकसभा चुनाव उन्होंने काशी से लड़ा और काशी वासियों ने भी उन पर भरोसा जताकर देश की गद्दी पर बिठाया। तो शिव के त्रिशूल पर टिकी आज के काशी को क्योटो बनाने के लिए अनगिनत ड्रीम्स प्रोजेक्ट चल रहे हैं और विकास की इसी लहर के बीच कॉरिडोर के रास्ते दिव्य काशी की भव्यता चहुं दिशाओं में है। और आधुनिकता के इस दौर में सोचिए, गंगा किनारे बसी सप्तपुरियों में से एक आज की काशी शिव भक्तों की मौजूदगी से गुलजार है। और इसी खुशनुमा माहौल में बीते दिनों मंदिर शिखर पर सफेद उल्लू क्या दिखा, काशी वासी खुशी से झूम उठे। काशी विश्वनाथ में जिस किसी को सफेद उल्लू के दर्शन हुए, उसने खुद को धन्य समझा। काशी से वायरल वीडियो का सच, विश्वनाथ धाम में सफेद उल्लू की दस्तक, मंदिर शिखर पर उल्लू विराजमान, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। दरअसल मंदिर ट्रस्ट के सीईओ विश्वभूषण मिश्रा द्वारा ये जानकारी दी गई कि शयनार्थी के बाद बाबा के शिखर पर श्वेत उल्लू दिखाई दिए हैं, जो शुभ का प्रतीक माना जाता है। श्री काशी विश्वनाथे विजेतरम। तो अमूमन देखिए, सफेद उल्लू को शुभता से जोड़ा जाता है, सकारात्मक परिवर्तन से जोड़ा जाता है, पवित्रता से जोड़ा जाता है, धन समृद्धि से जोड़ा जाता है और सुरक्षा से भी जोड़ा जाता है। शास्त्रों में सफेद उल्लू को सौभाग्य का प्रतीक इसलिए बताया गया क्योंकि विष्णु प्रिया और धन की देवी माँ लक्ष्मी स्वयं इस पर विराजती हैं। और सफेद उल्लू के संदर्भ में ज्योतिष के जो जानकार है वो ये साफ बताते हैं कि सफेद उल्लू का दिखना असाधारण घटना कभी नहीं होती। अमूमन सफेद उल्लू आसानी से नजर नहीं आता। मान्यताएं तो ये भी कहती हैं कि उल्लू न केवल प्रकृति का एक हिस्सा है बल्कि भविष्य से जुड़ी कुछ चीजों का प्रतिनिधित्व भी करता है। तो ज्योतिषों की माने तो यदि आप आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं और तभी आपको ये उल्लू दिखाई दे तो उसे सकारात्मक संकेत माना जाता है। रात में चुपचाप बैठा सफेद उल्लू देखने का मतलब साफ है कि आपको जीवन में कुछ बड़ा लाभ मिलेगा। हालांकि देखिए, इन सब के बीच कुछ मान्यताएं ये भी हैं कि सफेद उल्लू का अचानक प्रकट होना आपको किसी बुरी नजर या नकारात्मक शक्तियों से बचाने के लिए आया है। हो सकता है कि आपके आसपास कोई ऐसी शक्ति सक्रिय हो जो आपकी प्रगति में बाधा डाल रही हो। ऐसी स्थिति में ये जो पक्षी यानी कि उल्लू आपको सावधान करने आता है। ये एक तरह की चेतावनी है कि आपको सावधान रहना चाहिए और अपने आसपास के लोगों और वातावरण पर बारीकी से बारीकी नजर रखनी चाहिए। और इसी मान्यता के आधार पर अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सफेद उल्लू का दिखना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी बुरी नजर से बचाए रखना है या फिर किसी बड़े संकट से खबरदार करना है। और इसी कारण से दावा किया जा रहा है कि मंदिर शिखर पर सफेद उल्लू का दिखना इस बात का संकेत है कि पीएम मोदी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी आ सकता है या फिर किसी बड़े संकट से उन्हें अभी से सचेत रहने की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप क्या सोचते हैं, सफेद उल्लू का दिखने का मतलब क्या है? इस बार कमेंट करके बताइएगा जरूर।
नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः कुरुप्रजाभ्यो भजन्नः पशुभ्यः तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां उत्तरायणे ग्रीष्मऋतौ महामांगल्य प्रथमासोत्तमे पुण्यपवित्रे शुभे विघ्नता परिसमाप्त्यर्थं महागणपति स्मरणं च करिस्फुटते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकासिनी संतमया गिरिसंता विजाकसी जामि भुंगिरिसंत हस्ते विभर्गतवे शिवांगिरिद्रतांकुरुमाहित्वा तमम्बा विद्यन्धनु कपर्दिनो विशल्यो बाणवान्नुदाहार्जाः सदृष्टो मृडत्वाङ्गन्धर्वा आखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पति अम्मा जद्देवे कुत्र्यायुघन्तन्नो अस्तु त्र्यायु मा नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो बर्मिणे च बरूथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय देवता वरुणो देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि धीरस्तु उत्तरोत्तरवृद्धिरस्तु श्रीविश्वेश्वरः प्रसन्नोऽस्तु सत्या सन्तु यजमानस्य कामाः नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव नमः शम्भवे जलशम्भवे नमो नमः शम्भवे शम्भवे जलशम्भवे शम्भवे तमयो भवे मयो भवे च शम्भवे चमयो भवे शम्भव इति शम्भवे चमयो भवे मयो भवे तमयो भवे च तमयो भवे आय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः कुरुप्रजाभ्यो भजन्नः पशुभ्यः तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्याम् उत्तरायणे ग्रीष्मऋतौ महामांगल्य प्रथमासोत्तमे पुण्यपवित्रे शुभे।